ऐसे हमारे घरों को तोड़ते रहेंगे और हम अपने घरों में बैठे रहें, ये तो न्याय संगत नहीं है। देखो जी गड़ी चौखंडी में सब्जी मंडी में तोड़ते हुए हम गलत के साथ नहीं है। फिर अरे महाराज पहले सही सैयों को छोड़ दो, ये बात नहीं हुई सैयों को छोड़ दो, जो सही है उनको नहीं छोड़ा आपने। नहीं नहीं भैया पूरा गांव में दिख रहे ना आपने ऑफिस में बैठ के सर्वे कर लियो, आपने ऑफिस में बैठ के सर्वे कर लिए। अरे बंद कर ले भैया, बंद कर ले इसे, बंद कर ले इसे, अलग कर ले। पूरा गांव दिख रहे ना भैया। पता आपको 10,000 आदमी बैठे, आपको इस बात को मालूम है? अरे वो बस में बताना होना पहले। आप इस मैटर के बारे में आप गाँव की तरफ आएंगे नहीं बिल्कुल। अरे ऐसा पहले हमारा समाधान करो। फिर क्या करेंगे? ओके जाओ, हम परेशान हो गए तुमसे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम परेशान हो चुके हैं तुमसे, बता रहा हूँ मैं। तुम जाओ। ये जमीन जो है ये इसका मुआवजा ले लिया है क्या? पता नहीं, लेकिन ये मैंने सुना है कि यहाँ किसी ने मुआवजे नहीं लिए हैं। देखो पहली बात तो हमारा समाधान करना चाहिए इनको। हमारा धरना प्रदर्शन हुआ है और उसमें विधायक जी ने बोला है और सीएम साहब के सामने जो बात हुई वो ये कि ऐसा है, आपकी मीटिंग चेयरमैन साहब के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान होना चाहिए किसानों का। हम बाट देख रहे हैं मीटिंग की, और ये लोग कोरोना की आड़ लेकर, और ये आए दिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या कारण है, हम तो डरते हैं भाई भीड़ इकट्ठी ना हो और एक महामारी फैली हुई है। अरे अपने पीएम साहब, सीएम साहब, डीएम भी दिन रात लगे हुए हैं। पता नहीं नोएडा प्राधिकरण को कौन सी समस्या है, ऐसी क्या बात है जो कोरोना के समय में भी मान नहीं रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई और कोरोना फैलता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? निश्चित तौर पर इसमें हमें दो राय नहीं है। हम बिल्कुल समझ चुके हैं इनकी जो नीतियां हैं वो किसान के प्रति घातक हैं और ये किसान के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। आए दिन मैं कहता हूं कि मूल निवासी इतने परेशान हैं, पता नहीं आम आदमी इतना भयभीत है कि पता नहीं कहाँ बिल्डोजर लेके पहुँच जाएंगे। ये तो सोचना चाहिए। परंतु मैं इतना आपको बिल्कुल वास्ता देता हूँ कि जनता इतनी जागरूक हो गई है, अब इनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर नहीं मानते हैं तो हमने बोल दिया है, या तो बाज आ जाओ, अर्नी कोरोना की जिम्मेदारी आपकी होगी। सुखबीर जी, जो नोडा प्राधिकरण के अफसर हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ के मूल काश्तकार हैं, जिनकी ज़मीन नोडा प्राधिकरण ने अधिग्रहण की है विकास के लिए, हम उनको उनकी आबादी छोड़ रहे हैं, लेकिन 450 वर्ग मीटर छोड़ेंगे प्रति बालिग। इससे क्या आप सहमत नहीं हैं? अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो ये न्याय संगत नहीं, और इस बात को खुद नोएडा प्राधिकरण ने माना है। नोएडा प्राधिकरण ने ये बोर्ड मीटिंग में लाकर इस प्रस्ताव को खारिज किया है कि भाई ये जो है, जो 450 वाली बात है, ये न्याय संगत नहीं है। एक बाप के दो बेटे, एक बालिग और एक नाबालिग। बालिग को तो मिल गया और जो जो नाबालिग था उसको, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं। तो ये न्याय संगत है क्या? मतलब उनमें आपस में लड़ाई होगी, वही लड़ाई झगड़ा है। और दूसरी बात, जो गांवों की आबादी है, हम ये कहते हैं भाई आबादी जहाँ जैसी है वैसी छोड़ दो। अब ये 450 वाली बात करते हैं, 450 अब दोगे किसे? मैं कहता हूँ गांवों में जिस तरह हम लोग बसे हुए हैं वो किसी के नाम नहीं है, नाम किसी के और है, वो रह कोई रहा है। यहाँ किसी ने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई। गांव वाले तो अपने ऐसी सहमति के आधार पर ऐसे ही एक दूसरे को बसा लेते हैं और उसको रहने के लिए दे देते हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं है तो किसकी छोड़ोगे आप? मुझे ये बताओ। 450 भी जब तुम छोड़ो तो किसकी छोड़ोगे? जब मेरे जो प्लॉट मेरे नाम ही नहीं है, मैं कैसे छुड़वाऊँ? मुझे ये बता दो आप।
तो कोई आधार नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है, ना हम उस काम को कर सकते। तीसरी बात, ये बैकलीज की बात करते हैं। बैकलीज में वही फंसाने वाला प्रकरण है इनका, और फंसाने के सिवा कुछ भी नहीं है। एक गोरख धंधा है, धन कमाने का धंधा है। आए दिन किसान के ऊपर जो उनकी घातक नीतियां हैं, जो किसानों को जो शोषण करती हैं, हमने तो बिल्कुल धारणा बना ली है कि हम इनका बिल्कुल मजबूत तरीके से इनका विरोध करेंगे। पिछली बार नवंबर के महीने में अयोध्या प्रकरण आया था, किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था। आज एक वैश्विक महामारी कोरोना नाम की सब जगह फैली हुई है, लाखों लोग मर चुके हैं। हम निश्चित तौर पर सरकार के साथ में हैं इसमें, और उसी बात को लेकर हमने जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोग जो सड़कों पर घूम रहे थे, हमने उनसे आग्रह किया, आओ पहले इस काम को बाद में कर लेंगे, अपनी जो अपना हक है उसको बाद में ले लेंगे, अभी आओ मिलकर लड़ते हैं, देश के साथ खड़े होते हैं। हमने पीएम की, सीएम की, डीएम की बात को माना, और उन्होंने हमें धन्यवाद भी दिया, डीएम साहब ने, और हमने मान के अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया। कोई ये समझता हो कि हम घर बैठ गए हैं तो ये भूल है उनकी। हम घर नहीं बैठे हैं, हम बहुत जागरूक हो चुके हैं। युवाओं में बड़ा भारी जोश है। मातृशक्ति ने जो अपना जज्बा दिखाया था वो नोएडा के इतिहास में अनूठा है। तो हमारी ताकत कम नहीं है। आगे आगे अब तुम देखना, हम तो कोरोना की वजह से इनका सहयोग कर रहे थे, अब जब नहीं मानेंगे तो देखो जी, हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा। फिर ऐसे हमारे घरों को तोड़ते रहेंगे और हम अपने घरों में बैठे रहें, ये तो न्याय संगत नहीं है।